नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने अपना काफिला छोटा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां हैं। तेल बचाने के लिए जो अपील पीएम ने की थी, ये पहल जो की थी, उन्होंने अपने आप से ही शुरुआत की है। एक बहुत अच्छा और बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। देखिए, पीएम मोदी ने तेल बचाने की जो अपील की थी, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना काफिला कम कर दिया था। सिर्फ 2 गाड़ियां गृह मंत्री अमित शाह के भी काफिले में थी और अब देखिए, तेल बचाने के लिए प्रधानमंत्री का काफिला छोटा किया गया। सिर्फ 2 गाड़ियां रहेंगी प्रोटेक्शन में प्रधानमंत्री के काफिले के साथ। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई थी कि खाने वाले तेल का भी इस्तेमाल कम हो और पेट्रोल डीजल का भी इस्तेमाल कम हो, और कोशिश करें लोग अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी छोटा हो गया है। ये बड़ा और अच्छा संदेश है कि जो अपील प्रधानमंत्री ने की थी तेल बचाने की, वो अब अपने आप पर भी लागू कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि तेल जो है वो बचाया जाए, उसको खर्च कम से कम किया जाए, और इसके लिए बहुत सारी चीजों का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब हम देख रहे हैं कि लगातार, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर आप उनके काफिले का देख रहे हैं, उससे पहले भी चाहे वो बड़ोदरा हो या गुवाहाटी, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो वहां पर भी जो उनके काफिले की गाड़ियां थी वो कम की गई थी। दूसरी बात आपको बता दूं, बहुत अहम है कि जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है, एसपीजी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई है। ये एक क्लैरिटी है। हाँ, कुछ गाड़ियों को कम किया गया है, यानी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो संभव हो सके उसको कम किया जाए, तो अपने आप में एक बेहतर उदाहरण पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पहल की है। और हमने देखा है कि तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो यूपी के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश, बिहार, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने कारकेड में जो गाड़ियां लगी हुई है उसको कम किया है। इसके अलावा जो है वो मंत्रियों ने अपने कारकेड को कम किया। तो एक तरह से एक नजीर पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहल की है, उसी का परिणाम है कि चाहे वो गृह मंत्री हो, सीआर पाटिल हो, अपने कारकेड में जो गाड़ियां लगती है उसको कम किया है। और देखिए अनूप, ये आम जनता भी देखेगी और समझेगी कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री ने जब अपना काफिला छोटा किया तो लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, देश का साथ देना चाहिए, और जिस तरह की क्राइसिस है उसमें लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत जरूरी ना हो तो अपनी गाड़ियां ना निकालें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील थी, हालांकि आपको बता दूं कि विपक्षी पार्टियों ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। और आपको बता दूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं तो वो सबसे पहले उदाहरण के तौर पर अपने और भी वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसका नतीजा आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को कम किया। दूसरी बात बता दूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमें फॉरेन रिजर्व पे ध्यान देना है, हमें बचत करना है, हमें अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर ध्यान देना है, हमें बचत पे ज्यादा ध्यान देना। देखिए, मिडिल ईस्ट के हालात बहुत खराब हैं, अभी अस्थिरता का माहौल है। अगर ऐसे में अगर संयम नहीं बरता जाएगा तो फिर कैसे होगा? देखिए, महीनों हो गए जब तेल कंपनियों का जो घाटा है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, और प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने अभी तक लोगों पर भार नहीं डाला है, यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ये अपने आप में बहुत विशेष है, जब तमाम जो हमारे पड़ोसी देश हों या तमाम जो देश हैं वहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम में बढ़ोतरी हो रही है और भारत ने इसको कंट्रोल रखा है, तो जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।